अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक दफ़ा फिर इस अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि दुनिया का आखिरी किनारा कहाँ पर है। तो दोस्तों, सदियों से इंसान यही समझता आया था कि दुनिया चपटी है और आसमान एक छत है जिसके नीचे सूरज, चांद, तारे हैं और आसमान की छत ज़मीन के किनारों पर आकर मिल जाती है। क्योंकि ज़मीन बहुत बड़ी है, इसलिए इस आखिरी किनारे तक आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका। हज़रत ज़ुल्करनैन एक इंसान गुजरे हैं जिनके पास मफूकुल फितरत ताकतें थीं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने याजूज माजूज कौम को हरा कर कायनात में किसी जगह कैद कर दिया था और याजूज माजूज क़यामत के नज़दीक बाहर आएंगे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो ज़मीन के उस आखिरी किनारे तक पहुँचे थे। ज़मीन के आखिरी किनारे के मुतालिक और भी बहुत सी दिलचस्प रवायात तारीख में मिलती हैं। आज के तरक्की याफ्ता दौर में जब इंसान ने टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर ली है, जब इंसान ने इस कायनात का मुताला शुरू किया तो पता चला कि ज़मीन फ्लैट चपटी नहीं बल्कि बैज़वी है और ज़मीन साकन नहीं और ना सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है बल्कि ज़मीन है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही। हम ज़मीन के आखिरी किनारे की बात करते हैं। इधर कायनात का आखिरी किनारा ढूंढना मुश्किल है। तो हमारा सवाल ये था कि ज़मीन का आखिरी किनारा कहाँ पर है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि किनारा गोल चीज़ का नहीं होता बल्कि दीगर इश्काल का होता है, पर हमारी ज़मीन गोल है, बैज़वी है, इसलिए इसका किनारा नहीं है। सदियों तक इंसान का इल्म कम था, इसलिए वो अपने मालूम इल्म की बिना पर इस बात पर यकीन करता आया कि ज़मीन का आखिरी किनारा है। और आज भी कम इल्म लोग यही समझते हैं कि ज़मीन फ्लैट है और इसका किनारा है जहाँ हम नहीं पहुँच सकते। यही लोग ज़मीन पर कुछ ऐसी जगह हैं जिन्हें वो दुनिया का आखिरी कोना मानते हैं और सियाह काफ़ी तादाद में इन जगहों की सैर को भी जाते हैं। आपकी आसानी के लिए हम दुनिया के नक्शे को सामने रखकर बात करते हैं। नॉर्वे के शहर शून के शुमाल का मुकाम एंड ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। इस मुकाम पर नॉर्वेजियन समुद्र दुनिया के 20% हिस्से के मालिक बहरे ओकियानूस से मिलता है और खुश्की का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। अब अगर हम अमेरिका की तरफ जाएं और आखिरी किनारा ढूंढें तो अमेरिका में आतो आइसलैंड ज़मीन की खुश्की के मुकाम का आखिरी मुकाम दिखता है। अगर हम ज़मीन के शुमाली किनारे की तरफ जाते हैं तो नॉर्थ पोल के आगे हमें करोड़ों मील पर फैला समुद्र नजर आएगा और पैदल इंसान का सफ़र नॉर्थ पोल के साहिल पर ख़त्म हो जाएगा और उसके लिए यही ज़मीन का आखिरी किनारा होगा। अगर जनूब की तरफ जाएं तो अंटार्कटिका से आगे वसी समुद्र इंसान का सफ़र ख़त्म कर देता है। अगर हम रशिया की तरफ जाएं तो इस वसी और रिज मुल्क के किसी भी साहिली मुकाम पर चले जाएं, आगे वसी और रिज समुद्र है जो इंसान के कदमों को रोक देता है। यहाँ से हम सफ़र करते हुए न्यूजीलैंड आए तो न्यूजीलैंड इस तरफ से दुनिया का आखिरी मुल्क है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड के शुमाली जजीरे का आखिरी सिरा कैप रेंग कहलाता है। कैप रेंग का जनूब की तरफ दुनिया का आखिरी मुकाम है। दोस्तों, नॉर्वे शुमाल मगरबी यूरोप में वाक़ई एक आज़ाद मुल्क की हैसियत रखता है। नॉर्वे का कुल रकबा 3,85,207 मुरबा किलोमीटर है, जो अपने रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 67वें नंबर पर आता है। जनवरी 2019 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक नॉर्वे 54,46,780 अफराद की आबादी के साथ दुनिया में 119वें दर्जे पर शुमार किया जाता है। इसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर ओस्लो है, जिसका कुल रकबा 454 मुरबा किलोमीटर है। इस शहर में नॉर्वे की 10 लाख से ज़्यादा आबादी रहायश पजीर है। अगर नॉर्वे के महल्ले वकूक़ की बात की जाए तो इसके हमसाया ममालिक में स्वीडन, फिनलैंड, रूस, डेनमार्क, बहरे ओकियानूस और बहरे असवद अपने वसी और अरीज़ सहलों के साथ मौजूद है। दोस्तों, अगर तारीख के आइनों में झांक कर देखा जाए तो मालूम होता है कि नॉर्वे आज से 20,000 साल पहले एक बर्फ़ के वसी और अरीज़ इलाके का हिस्सा हुआ करता था, जो ग्लेशियर की सूरत में नजर आता था, और आज से 10,000 साल पहले मौसम में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों की वजह से इसकी बर्फ पिघलना शुरू हुई और यूं नॉर्वे का इलाका बर्फ से आज़ाद होकर मुख्तलिफ झीलों, पहाड़ों और मैदानी शक्ल में सामने आया और इंसानों ने यहाँ पर रहायश इख्तियार करना शुरू की। 11वीं सदी में नॉर्वे के अंदर ईसाई मजहब का आगाज हुआ। 14वीं सदी में डेनमार्क ने नॉर्वे पर अपना असर और रसूख कायम किया, जिसकी बुनियाद पर स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे का आपस में इत्तेहाद हुआ। 1814 तक ये इलाहा कायम रहा और यही साल नॉर्वे की तारीख का अहम साल था।
इसी साल नॉर्वे ने अपना दस्तूर लिखा जिसमें डेनमार्क को अलहदा होना पड़ा। नॉर्वे की जेलें दुनिया की सबसे लग्जरी जेलें मानी जाती हैं। ये जेलें किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होती। जेल के अंदर कैदी को बेड, एसी, अटैच बाथरूम, स्विमिंग पूल, वॉकिंग प्लेस और यहाँ तक कि इंटरनेट की सहूलत भी फराहम की जाती है। कुछ साल पहले एक कैदी की जेल में मौत होने की वजह से नॉर्वे हुकूमत ने कैदियों की सज़ा को 21 साल तक महदूद कर दिया था। नॉर्वे दुनिया का दूसरा सी फूड एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है और दुनिया में सबसे बड़ा साल्मोनिया मछली एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी है। नॉर्वे में तेल और गैस के वसीअ ज़ख़ायर मौजूद होने के बावजूद मुल्क में गैस बहुत ज़्यादा महंगी है। नॉर्वे में मौजूद गाड़ियों की आधी से ज़्यादा तादाद बिजली पर चलने वाली गाड़ियों की है। मुल्क में तकरीबन 20 कुदरती दरिया नॉर्वे की सरजमीन को सैराब करते हैं और इन्हीं दरियाओं पर डैम बनाकर मुल्क की ज़रूरत की 99% बिजली पैदा की जाती है। शुमाली नॉर्वे के एक गांव रोजिया में 175 दिन तक सूरज नज़र नहीं आता। इस गांव में 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है। नॉर्वे में एक थ्रमसो नामी जजीरा है जहां 24 घंटे सूरज चमकता है। इस जजीरे में मशरक और मगरब का तयन करना मुश्किल हो जाता है। नॉर्वे में वाक़ जोकन वादी ऐसी जगह है जो बुलंदो बाला पहाड़ों के दामन में वाक़ है, जो इंतहाई गहराई में मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ पर साल में 6 महीने तक सूरज नज़र नहीं आता और वादी में सूरज की रोशनी पहुँचाने के लिए बड़े बड़े आईने लगाकर सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके वादी में पहुँचाया जाता है। सियाहत के हवाले से नॉर्वे इंतहाई खूबसूरत और हसीना ज़मीन मुल्क तस्वर किया जाता है। मुल्क का सारा साल औसत दर्जा हरारत 18 सेंटीग्रेड तक होता है।